Good morning, class 10th. Let's continue our lesson, A Baker from Goa, written by Lucia Rodriguez. So, children, in our last lesson, we read that it was the Portuguese who introduced bread making in Goa. They were fond eaters of bread. They left Goa in 1961, but bread making did not stop in Goa. There we still have the mixers, the molders and those who bake the loaves. Mixers कहते हैं बेटा मिक्स करने वाले, मोल्डर्स कहते हैं सांचों में रूप देने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स मतलब और वे लोग जो लोव्स जो ब्रेड को पकाते हैं. द बेकर इज इवन टुडे नोन एज द पेडर इन गोवा. सो चिल्ड्रन, bread is indeed an important part of Goan life. There is no home that can do without it, without bread. It is not only a thing of daily use, but also an indispensable part of every important occasion. Now, let's continue our lesson. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast lost its charm without bread. A better writer, he is saying that marriage gifts are meaningless. Marriage के जो gifts थे वो बिल्कुल meaningless हैं. Meaningless मतलब without any meaning, अर्थहीन है, मीठे बिना मीठे ब्रेड के, जिन्हें बोल के रूप में जाना जाता है. जिस तरह से कि एक पार्टी या एक फीस्ट बिना ब्रेड के इसका रोमांच खो देती हैं. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है अधिक नहीं कहा जा सकता. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी वो अपनी बेटी अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के टाइम पर सैंडविच तैयार करने होते थे. केक एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी हैं. Thus, the presence of the baker's furnaces in the village is absolutely essential. इस प्रकार बेकर की भट्टी की जो प्रेजेंस है जो उपस्थिति है वो गांव में बहुत ज़रूरी है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब बेटे उस समय के जो बेकर थे ब्रेड बेचने वाले they had a peculiar dress. उनके पास एक peculiar एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था. It was a single piece long frock reaching down to the knees. और बेटे वो ड्रेस कैसी होती थी कबाई? वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers, which were shorter than full-length ones and longer than half pants. हमारे बचपन में हम बेकर को देखते थे एक शर्ट और वो ट्राउज़र पैंट पहने होता था जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. Even today, और आज भी जो कोई हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचती है तो उस पर ये कमेंट की जाती है कि वो पैडर की तरह ड्रेसअप है, पैडर की तरह वो पोशाक पहने हुए है.
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और जो बेकर थे चिल्ड्रन, वो एंड ऑफ द मंथ के एंड में अपने बिल को कलेक्ट करता था. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और जो मंथली अकाउंट्स होता था, महीने का जो हिसाब होता था, यूज टू बी रिकॉर्डेड विद सम, वो पेंसिल से किसी दीवार पर लिखे जाते थे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. एंड बेकिंग ये वास्तव में ओल्ड डेज, पुराने दिनों में एक कैसा प्रोफेशन था? प्रॉफिटेबल, फायदे का धंधा था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व कहते हैं टू डाई ऑफ हंगर. बेकर और उसके फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे. हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस. ही मीन्स बेकर, उसका फैमिली, उसके परिवार और उसके जो सर्वेंट, उसके जो नौकर हमेशा हैप्पी, खुश, प्रॉस्पेरियस, उन्नत दिखते थे. Their plum physique was an open testimony to this. उनका जो मोटा शरीर इसका सबूत था. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. And children, even today, आज भी जब कोई जैक फ्रूट कहते हैं, कटहल जैसा जिसका अपीयरेंस जो मोटा दिखता है, तो उसकी जो कंपैरिजन है वो बेकर से की जाती है. नाउ कम टू द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट? एज मैरिज गिफ्ट्स. सो मैरिज गिफ्ट्स में क्या होता था स्टूडेंट्स? स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहते हैं. फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, ब्रेड ऑप्शन आएगा. फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, सैंडविचेस. For Christmas, cakes and bolinas. Now come to the question. What did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? Baker कैसे ड्रेसअप होते थे, वो क्या पहनते थे पोर्टुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, और जब लेखक कैसा था? लेखक यंग था. इन पोर्टुगीज डेज वी हैव रेड दैट बेकर्स दे ओर अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई. वो एक पिक्यूलियर ड्रेस, एक स्पेशल टाइप के ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहते थे. एंड व्हेन द ऑथर वॉज यंग, तो बेकर क्या पहनते थे? दे ओर अ ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. हु इन्वाइट्स द कमेंट? ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर एंड वाई? हु इन्वाइट द कमेंट? ये टिप्पणी कौन आमंत्रित करता है कि उसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहना है और क्यों? एनीवन. सो योर आंसर विल बी एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट्स विच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स द कमेंट दैट इज ड्रेस लाइक अ पैडर. इट वॉज बिकॉज अ बेकर, जो बेकर होता था वो इस टाइप की ड्रेस पहनता था. वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? और बेकर के जो मंथली अकाउंट्स थे वो कहाँ लिखे जाते थे? तो योर आंसर विल बी मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. What does a jackfruit like appearance means? Jackfruit like appearance means कटहल जैसा दिखना का क्या मतलब है? बेटे आंसर होगा bakers had plum psyche. He looked like a jackfruit. A fat fellow who looks like a jackfruit. उसे हम क्या कहते हैं? जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस, कि उसकी जो अपीयरेंस है वो जैकफ्रूट जैसी है. सो चिल्ड्रन, नाउ your homework is you have to read the lesson very carefully, read your lesson very carefully and do the question answer which I am sending you in PDF. Thank you and have a nice day.